हमारे बीच में शायद मामा जी का फोटो है नहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। ये तो उनको हम नमन करते हुए आपके बीच में दो बातें रखना चाहेंगे। उस समय पूर्व हमारे कमलेश भाई ने एक बात रखी थी, मुगलिस्तान। ना तो मैं मुगलिस्तान से आया हूं, ना तो मैं हिंदुस्तान से आया हूं, ना तो मैं राजपूताना से आया हूं, ना तो मैं राजस्थान से आया हूं। मैं इसी धरती बिलबर्दाश की धरती से आपके बीच में आया हूं। यह भीलों की धरती है, इसी के बीच में से हम आपके बीच में आए हुए हैं। हमने यहाँ पे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और आप सभी लोगों को जन जागरण के मार्फत से कुछ बताया है। साथ साथ में जो यहाँ का पीली क्रांति है जयेश, उसके साथ में भी मिल के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। साथियों, आज जो हम भुंजा भील की जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, गाथा स्थापना कर रहे हैं, उस गाथा स्थापना में आपके बीच में जो व्याधान आया, उस व्याधान का, उस समस्या का जिसने भी विरोध किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी चाहे हमारा हो चाहे पराया हो, लेकिन उसको 5वीं अनुसूची और पैसा एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो वो आपका जो जितना भी एक खाते जितना जमीन दिया है, उस जमीन का विरोध ये लोग नहीं करते। और एक साइड में आपका भी, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कहना चाहूंगा, जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी उसको जरूर कोसा जाएगा, उसको जरूर हम लोग भला बुरा कहेंगे। अभी आपका पैसा एक्ट लागू हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, वो पैसा एक्ट नहीं है, कचरा एक्ट है। कचरा है वो, कचरा, बिल्कुल कचरा, कोई पैसा फैसा नहीं है। जो आपका होना चाहिए था मूल रूप से, वो है ही नहीं। और आपके वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर जो पैसा एक्ट बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने आदिवासियों से पूछा क्या? किसी भाई से पूछा क्या? पैसा एक्ट बनाया अभी आपका हाल फिलहाल में? कोई नहीं पूछा। वहां पे कुर्सी पे बैठे हुए कुछ लोग, जो उनको खाने को मिलता है, चड्डे पहनने को मिलता है, ऐसे लोगों ने पैसा एक्ट का निर्माण कर दिया। और जो मूल आदिवासी है, जो मूल धरातल पे रहते हैं, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक संगठन को नहीं पूछा गया, जिसकी वजह से ये सारा आपका लफड़ा पड़ा है। तो जो पैसा एक्ट बनाया वो मेरे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से भी मध्य प्रदेश का सही नहीं। पैसा एक्ट, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, भुंजा भील की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में, हमारे देश के अंदर भारत का संविधान एक है, उसके अंदर 5वीं अनुसूची एक है, उसके अंदर 244 एक है। तो पैसा एक्ट राजस्थान सरकार का अलग, गुजरात का अलग, मध्य प्रदेश का अलग। तो आदिवासियों को हलवा समझ रखा है क्या, जो थोड़ा थोड़ा फ्राई करके खा रहा है? फ्राई करके खा रहा है हम लोगों को ये लोग। ये आपका कुछ समय पहले ये रोड निकल रहा था, इस रोड के विरोध में भी हम लोग आए थे। सारी जमीनें आदिवासियों की गई है, किसी और की नहीं गई है। मामा जी ने भी यही आंदोलन पहले लड़ाया था और बहुत सारा काम किया था मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के इलाके में। लेकिन आज हम मामा जी के काम को भूलकर किसी दूसरे के काम को अपने कंधों पे, अपने सर पे लेके टोक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। अभी आप लोगों ने भुंजा भील का स्टेचू लगाने का जो निर्णय लिया, लगाना चाहिए। देश के अंदर महाराणा प्रताप है तो भुंजा भील भी होना चाहिए। वहां पे अगर महाराणा प्रताप का मूर्ति है तो यहाँ भुंजा भील का होना चाहिए। अगर भुंजा भील नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। ये इतिहास गवाह है, इतिहास बोल रहा है, इतिहास बोल रहा है। हम लोग एक बार गोगुंदा गए थे। गोगुंदा का नाम आपने शायद सुना हो ना सुना हो, हिस्ट्री के अंदर आता है उसका। महाराणा प्रताप का राज्य भी
मतलब राज तिलक किया था वहां पर कोई दूसरे लोग नहीं थे। वहां भीलों ने मिलकर महाराणा प्रताप का तिलक लगा के राणा घोषित किया था। वो भील ही थे जो राज तिलक करने वाले और रक्षा करने वाले भील ही थे। लेकिन आज की तारीख में महाराणा प्रताप के वंशज हमारे साथ और आपके साथ में कैसा अन्याय कर रहे हैं वो आप लोग सब देख रहे नहीं देख रहे। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगती है, हमें आपत्ति नहीं है। भुंजा भील की मूर्ति लगती है, पहले उनको मिर्ची लगती है, फिर अपने वालों को उंगली करता है। ये भाई तेरा अगर कहीं खत्म हो जाएगा, बंद करवा इसको, बंद करवा। और अपने वाले भी इतने नालायक हो चुके हैं कि दिन रात उसका चाटने के लिए भागते साले। गुस्सा आता है इसलिए बोलना पड़ेगा, ये मंच की मर्यादा में रखना चाह रहा हूं। लेकिन हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, गुस्सा जा रहा है। अभी हमारे बीच में बैठे हमारी ये पूरी टीम बैठी, पूरी टीम 3 साल तक हमने भील बंदेल विद्यार्थी मोर्चा का भी पोपट भाई ने कहा 3 साल तक रोड नहीं था, कुछ नहीं था। भुंजा भील का स्टेचू बनाने के लिए हमने वहां बोर्ड गाड़ा और उसी बीच में दूसरे समाज के लोग आ गए और तत्कालीन समय में वहां बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार को कहा गया इनको रोको, आदिवासियों को रोको। और रोकने वाले कौन? हमारे ही एमएलए, हमारे ही वोट लेके गए। जयपुर में चाय समोसा खा रहे और आपके भी वोट लेके गए भोपाल में चाय समोसा खा रहे, आपके लिए काम नहीं कर रहे। वैसे ही हमारे जयपुर में गए हुए लोग जब रोक दिया हमको, मूर्ति बन के आ गई, नगर पालिका में पड़ी रही और महाराणा भुंजा भील का अपमान होता रहा। वो अपमान हमसे सहा नहीं गया और हम उनके वंशज और उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा था। तो हमने हमारे स्वयं के पैसों से पूरे आदिवासी परिवार ने 1-1 रुपया, 8 आना, 4 आना जो भी चंदा आया 1,40,000 की मूर्ति लाके छाती पे उनके चढ़ के हमने वहां लगा दी और हमने कह दिया मुकदमा होगा तो हो गया। अभी भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन हमको आगे आके ऐसा काम करना होगा। लेकिन मुकदमे से डरने वाला आदमी वो आगे नहीं आएगा। और जो कर्मचारी है, जो कहीं कहीं सरकारी नौकरी में है, शासकीय में है, ऐसे व्यक्तियों को पीछे से बैक सपोर्ट करना होगा। और हमारे जैसे लोग जो बेरोजगार है, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं और आपके सानिध्य में लड़ रहे हैं, इनको आगे करके मूर्तियां स्थापित करवानी होगी। मैं साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा था, महाराणा प्रताप है, वहां भुंजा भील है, लेकिन एक शेर और हुआ करता था हमारा। वो शेर मैं इनसे बड़ा ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन अंग्रेज भी उनसे डरते थे और ट्रेन भी उनके सामने रुकती थी, सलाम करके जाया करती थी ट्रेन भी। वो था हमारा टंटिया भील, इंडिया का रॉबिन हुड, इंडिया का रॉबिन हुड। हम लोग कहीं मूर्तियों लगाने के चक्कर में टंटिया भील को भूलने जाए। टंटिया भील की मूर्तियां भी चौराहे चौराहे पे होनी चाहिए। टंटिया भील ऐसा नायक था जिन्होंने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, अंग्रेजों, राजपूतों, सामंतों को लूट लूट कर लाकर आदिवासियों, दलित, गरीबों के बीच में बांटा था। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में, हमारे कौम में पैदा हुआ था, तो उनकी मूर्तियां भी हमको लगानी होगी। मात्र और मात्र इंदौर और भोपाल में लगाने से कुछ नहीं होगा। हमने भी अब ठान लिया है कि भुंजा भील के जगह जगह चौराहे हो गए। अब अगला चौराहा हमारा टंटिया भील के नाम से होगा। आपको भी ये कसम लेना होगा, टंटिया भील के नाम से होगा। इसी के साथ साथ में जो आज हम बैठे हुए हैं, 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13(3) की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल और ये 6ठी और 5वीं अनुसूची देने वाला एक ही व्यक्ति था, जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा ऐसे महानायक थे जिनकी वजह से आज हम स्टैंड के नीचे बोल पा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते तो आज ये लोग हमको वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे। संविधान सभा के अंदर जयपाल सिंह मुंडा पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, अगर लोकतंत्र सीखना है तो हम आदिवासियों से सीखना होगा। ये सब जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने कहे थे। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, मैं 2-4 दिन से जयपाल सिंह मुंडा के जो डिबेट है उसको पढ़ रहा हूँ।
2-4 दिन हुए, उन्होंने एक बात का और विरोध किया था, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर किसी भी आदिवासी की राय संविधान सभा में नहीं मानी गई थी। और जयपाल सिंह मुंडा ने विरोध किया था कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोग भी भारत के लोग हैं और मूल मालिक हैं, हमारी बात भी सुनी जाए। लेकिन हमारे जयपाल सिंह मुंडा की बात उस समय नहीं सुनी गई थी। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप संविधान का अगर पालना करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, जितना बाबा साहब को मानते हैं उतना हमारे जयपाल सिंह मुंडा को भी आपको मानना होगा, कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, साथ में मैं वापिस चंपिया भील के ऊपर आता हूँ। साथियों, हमारे वहां कालीबाई क्लास हुआ, जो 13 साल की उम्र में राजपूत सामंतवाद और अंग्रेज के साथ, अंग्रेज तो था ही नहीं, सामंतवाद की सेना के सामने लड़ते लड़ते गोली से शहीद हो गई। उस कालीबाई का भी हमारे पूरे भील प्रदेश में कहीं कहीं मान सम्मान होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का हम मनाते हैं, तो हमारा कालीबाई क्लासवा का भी हमें कहीं न कहीं नाम रखना होगा। तो आजकल हम देखते आए हैं कि कालीबाई क्लासवा, ये जो हमारी लड़कियां बैठी है, घाघरा ओढ़ने का अपना कब्जो, अपने भीली भाषा में घाघरों ना ओढ़ने का कब्जो, वो पहन के लड़ाई लड़ी थी। और हाकड़ी, जैसे इस रेखा ने पहनी है हाकड़ी, और अहेली भी आती थी, वो पहन के वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बाद में जब मूर्ति बनाया, उस मूर्ति के अंदर यहाँ पे बोर आवे तो बोरी बोलते, बोर लगाई हुई थी। तो बोर तो सिर्फ बैरी पन्नी ली वे, जिन्हें शादी धाई की वे वो लगाती है बोर। लेकिन ये हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी कर रहे। तो अभी हमारा पहले कोई सरकार आई थी, अभी राजस्थान सरकार में कांग्रेस है, पहले बीजेपी सरकार थी, बीजेपी वालों ने कालीबाई क्लासवा का पूरा होलिया ही बदल दिया, पूरी पोशाक राजपूती पहना दी। हमने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कहा अरे सरकार लगानी है तो लगाने दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में राजपूत कालीबाई ऐसा लिख देंगे वो लोग। क्या लिखेंगे? राजपूत कालीबाई, सोलंकी कालीबाई। अभी हमारे पंजाब भील को होड़की है, उसको वहां के लोग सोलंकी राजपूत बता रहे कि नहीं बता रहे? आप लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो। अभी हम लोग सीधा सर बोलते हैं टंटिया मामा ही बोल रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे बहुत सारे लोग टंटिया मामा बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि हमने टंटिया मामा ही लिख दिया, और वो लोग बाद में जब हम मर जाएंगे, जब हम जो जानकार लोग हैं वो मर जाएंगे या कुछ हमारा ऐसा हो गया, वो बोलेंगे टंटिया मामा भील नहीं लिखा, तो वो लिख देंगे टंटिया मामा पटेल, टंटिया मामा फलना, टंटिया मामा टेकड़ा, ऐसा उल्टा पुल्टा लिख देंगे। इसलिए जो जिस कम्युनिटी से है उसका नाम निश्चित रूप से रखना होगा। इसलिए मैंने कल रात से सोचा था भील टंटिया मामा, ऐसा भी आप लोग उनको नाम दे सकते हैं। तो साथियों, शायद इधर से भी कुछ एंगल आ रहा है, और मेरे बाद में महेंद्र भाई हैं, और हमारे बीच में बहुत दूर सफर करके भवर भाई भी आए हैं, और हमें विश्वास नहीं था कि ये इतने समय पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 2-4 वक्ता साथ में ले चले। इसलिए माया बहन को और हमारे पोपट भाई को और जगदीश भाई को, वो भी वहां से आए थे। तो इसी बीच में हमारे जितने भी राजस्थान से लोग आए उनको आपने सुना। मैं एक बार अंत में और कहना चाह रहा हूँ, चाहे जयेश का हो, चाहे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा का हो, कोई भी साथी हमारा सदस्य है, अगर राजनीतिक पर्पज से वो हमारे बीच में आए हैं, और जब जयेश का गमछा लेके और भील प्रदेश का गमछा लेके 2023 में इन राजनीतिक पार्टियों के प्रचार करते पाए गए, तो जिंदगी में ये गमछा मत लगाना आप लोग, जिंदगी में मत लगाना। ये जो हमारा गमछा है, ये हमारा ताज है, ये आपका पीला गमछा है, वो ताज है। वो ताज को चंद टुकड़ों के लिए, चंद दारू की बोतल के लिए आप लोग गिरवी रखोगे, तो हम लोग आपको भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब चुनाव लड़ना
आप लोग अपना तरीका ढूंढिए। दूसरी बात मैं इसी मंच के मार्फत से कहना चाह रहा हूं, मैं जेल्स को कोस के जाना चाह रहा हूं। यहां से क्या बना रखा है जेल्स का? कोई कहता है कांग्रेस की जय, कोई कहता है बीजेपी की जय, कोई कहता है फलाना की जय। तुम्हारी क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी? बीजेपी वालों ने जेल्स का एक गमछा दिया क्या? कांग्रेस वालों ने दिया क्या? ये गमछा समाज के लोगों ने तय किया है और समाज का सम्मान है। इस सम्मान को कभी आप पीछे मत करना। ये गमछा भी हमारे समाज के लोगों ने तय किया है। आप लोग पीली क्रांति में विश्वास करते हो, पीली क्रांति हो, सफेद और गुलाबी क्रांति हो, लेकिन ये हमारे मूल रूप से आदिवासी समुदाय की क्रांति है और इस क्रांति पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। और अंत में एक बात और कहना चाह रहा हूं, हमने जेल्स के नाम से चाहे गुना हो, चाहे नीमच हो, चाहे आपका मनावर हो, चाहे कहीं में भी हो, हम लोग हमारे आप लोग भी अपने स्वयं के पैसों से, हम लोग भी हमारे स्वयं के पैसों से, चाहे हमको रोटी नहीं मिलती है, मैं इसी मंच के मार्फत से कहना चाह रहा हूं, मैं घर से भूखा निकला था, पोपट भाई और लाल शंकर 2 रोटी लेके आए, मिर्ची रोटी गाड़ी में खा के आया हूं। वो मेरे में लगन है आपके लिए। हम चाहते हैं समाज को हम लोग कुछ दिशा दे पाए, लेकिन उसका गलत फायदा आप लोग मत उठाओ। और जितना भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, नेमावर के लिए हमने आंदोलन किया, सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन किया, कौन से आदिवासी को फायदा मिल गया? सारा घंटा हमारे आदिवासी रो रहे हैं वहां पे। सही है। फिर हम लोग दौड़ के जाएंगे, वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, तुम्हारा जाओ खड्डे में। क्यों आए हम तुम्हारे बीच में? जो समाज के लिए लड़ेगा, समाज के लिए बोलेगा, उसके लिए मेरा अंतिम खून का कतरा भी बह जाए और हमारा सारों का खून का कतरा बह जाए, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन राजनीति फाजनीति वालों के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ में मैं आपको चेताना चाहता हूँ, सावधानी दे के जाना चाह रहा हूँ। हमने राजस्थान के अंदर हमारा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है, मुक्ति मोर्चा है, आपका युवा मोर्चा है और आपका जो आदिवासी परिवार है उसकी सामाजिक विंग है। उस सामाजिक विंग के ऊपर कभी भी राजनीतिक पार्टियों का टेक नहीं लगने दिया, टेक नहीं लगने दिया और आगे भी हम लोग लगने नहीं देंगे। हमने बीच का रास्ता निकाला, जिसको भी लड़ना है जाइए उस रास्ते से लड़िए। और राजस्थान के अंदर वो रास्ता तय करके हमने विधानसभा में 2 व्यक्ति भेजे। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कोई फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, आदिवासियों के बारे में बोल रहा है तो राजस्थान की विधानसभा में हमारे 2 एमएलए बोल रहे, और वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। आज की तारीख पार्टी सर्वोपरि नहीं है, समाज सर्वोपरि है। तो मैं देश के साथियों से कहना चाह रहा हूं, अभी 2023 का चुनाव आने वाला है। हम लोग मिले ना मिले, हम लोग वापिस इसी बावड़िया की धरती पे इसी जगह मिले न मिले हो, अगली बार तो मिलने वाले, इस जगह न मिले, लेकिन आप लोगों को तय करना है। आपके 46 या 47 है ना, 47 आपका एमएलए बनता है मध्य प्रदेश की धरती से। 47 में से अगर आपके पीली क्रांति ने कांग्रेस और बीजेपी का पैसा खा लिया, क्योंकि वो पैसा अपना है, चुनाव के अंदर वो भी गांव में घुसे, सालों का पैसा खा जाओ और पीली क्रांति का कोई आदमी तय करके विधानसभा में भेजो, ताकि आपके जितने भी अधिकार हैं वो टेबल बजा के आपके अधिकार लाने का प्रयास करेगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि क्रांति भाई तमें भेजो, हमें तमें आने टिकट डाल दो और फिर चुपके से कोई आया कि भाई सचिन भाई आपको पटनावती दे देंगे, आप बैठ जाओ। फिर इधर से हमारे महेंद्र भाई को दे दिया, फिर इधर से लोकेश भाई को दे दिया, फिर इधर से हमारे बीच में जो सारे लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग हम लोग सुनते आ रहे हैं, डॉक्टर आनंद राय को दे दिया। हमारे ही लोग गालियां देते हैं, डॉक्टर आनंद राय ऐसा वैसा है। लेकिन एक ये पहला गैर आदिवासी व्यक्ति है जिसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि उसने जब भी बोला है आदिवासियों के लिए बोला है। इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए भी आदिवासियों के बीच में आके बैठे हैं। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं,
क्या डॉक्टर आनंद राय यहाँ से चुनाव लड़ेगा, झाबुआ से लड़ेगा, या फिर 46-47 सीट से लड़ेगा? नहीं लड़ सकते डॉक्टर आनंद राय चुनाव। ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ लड़ेगा तो लड़ेगा मात्र आदिवासी लड़ेगा। इसलिए आप लोगों को इनसे कंधे से कंधा मिला के जहां चुनाव लड़े वो लड़े नहीं, लेकिन उनका विरोध काहे करे? मैं इसी मंच के मार्फत से और बात और कहकर जाना चाह रहा हूँ। ये हमारे भगत भाई बैठे,